केंद्र सरकार के मंत्री परम आदरणीय दुर्गादास जी उइके जी का मैं अपनी सिवनी विधानसभा की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज आपने यहाँ पर आकर जो भूमि पूजन में अपना आशीर्वचन दिया है, आज मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं भी आपसे अपना वचन देता हूं कि वहाँ जो भी आवश्यक होगा, सिवनी का विधायक होने के नाते मैं अपनी पूरी व्यवस्था वहाँ करूँगा, जो आप निर्देश देंगे। वैसे भी हम लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा जुड़ते हैं और धार्मिक जहाँ भी हम लोगों ने मूर्तियाँ स्थापित करी है, अधिकांश सभी समाज के लोग जानते हैं। चाहे हमारा समुद्र राजा हो, चाहे हमारा गोरखपुर में हमने अपने बिरसा मुंडा जी की भगवान की वहाँ पर मूर्ति स्थापित की है, राजा दलपत शाह जी की यहाँ मूर्ति आपने देखा स्थापित हो गई। चुरना टोला में भी हमने जब सरपंच बैठे उस समय भी काम कराया। ऐसे कई और भी देवी देवता स्थान हैं अधिकांश जगह जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक लोगों ने बोला, हमने उसमें किया। एक बात जरूर बोलना चाहता, मैं हमेशा बोलता हूँ सम्मानी मंच कि ये जो जमीन है, धरती है, यहाँ पर बाद में आके हम लोग जाति और समाज में बढ़ गए। हम भी मानते हैं, हम भी उस समय के गौड़ राजा उन्हीं की संतान हैं, क्योंकि उनका बहुत लंबा राज रहा। उन्होंने इस देश में राज किया और हमारे देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान। उसके बाद शहीद हमारे यहाँ बिंदु कुमरे जैसे शहीद बरघाट विधानसभा से हुई। कितने लोगों ने यहाँ पर शहादत दी है। और समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमेशा, हम लोग मिलजुल के सुख दुख में साथ देते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं हमेशा साथ दूं, हमेशा सहयोग करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती है, उस समय कम हो जाता है सहयोग, सब जानते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन हम अब आपके जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम फिर से ऐसा बेहतर प्रयास काम करें कि जो कमी रह जाती है उसको फिर आप आशीर्वाद रूप में हमें दें। उसको मैं अपनी कमी मानता हूँ कि मैं कन्वेंस करने में कहीं पीछे रह सकता हूँ, लेकिन हम चाहते कि लगातार हम यहाँ से लेके हमेशा काम करें और आने वाले समय में और बेहतर जहाँ जहाँ आप स्थापना चाहते हैं मूर्ति का, हम लोग चाहेंगे स्थापित हो, संरक्षित हो और समाज को अगली पंक्ति पहुँचाए। हमेशा बोलते हैं, हर समाज में, अपनी समाज में भी बोलता हूँ कि आपको गैर समाज का आदमी प्रताड़ित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने समाज से ही कहीं ना कहीं कमियां रह जाती, जिसके पास हम उत्थान नहीं कर पाते। तो यह हमारा कर्तव्य है कि जो सक्षम लोग हैं वो सबसे कमजोर व्यक्ति को उठाने में प्रयास करें, ऐसा मेरा कहना मानता हूँ। धन दौलत तो आएगी और जाएगी, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शिक्षित जरूर करिए बेटियों को, बेटों को। शिक्षा है तो सब उन्नति है, सब कुछ सक्षमता है, ऐसा मेरा मानना है। और समाज आगे बढ़े, हम भी आपके समाज के सका समाज में, हमें भी मानिए उच्च समाज बोल रहे थे अभी भैया, तो उच्च समाज और सब समाज, तो उसमें हम लोग उच्च में नहीं आते हैं, सगई समाज में आते हैं और मिलके हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा अब भी रिपोर्ट मेरी थोड़ी ठीक आई नहीं है, मुझे संभवतः डेंगू का अब भी रिपोर्ट आई है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा फीवर और परेशान हूँ। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल पहुँचना होगा। बाकी मैं माननीय मंत्री जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ अपनी विधानसभा में। थैंक यू।